यहाँ सूत जी से प्रश्न किया शौनक जी ने कि नारद बाबा तो एक स्थान पर ज़्यादा देर तक रुकते नहीं हैं, फिर 7 दिनों तक उन्होंने कैसे कथा सुनी? तो सूत जी बता रहे हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थ समायता दद्रसुस्तत्र नारदम। सूत जी कह रहे हैं शौनक जी, एक बार विशालापुरी क्षेत्र में बद्रिका आश्रम में 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियों मलाह सत्संगार्थ समायता, सत्संग के लिए भ्रमण कर रहे थे। दद्रुसुस्तत्र नारदम, तब उन्होंने देखा कि नारद जी चले आ रहे हैं और बड़े उदास हैं, खिन्न मनसा हैं। तो उन्होंने नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मदीन मुखः कुतश्चिंतातरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम। तब हे नारद जी महाराज, तुम कहाँ दौड़े दौड़े चले जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो? बड़े उदास दिख रहे हो। तुम्हारा मुखमंडल देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी कंजूस का धन चला गया हो, लेकिन आप तो भक्तों की शिरोमणि हैं, भक्तों की अग्रणी श्रेणी में आपका नाम आता है। तो आपका तो धन भगवान का नाम है और जिसे कोई चुरा ही नहीं सकता, तो आप इतने क्यों उदास हो? तब नारद जी ने कहा कि हे ऋषियों, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कह रहे हैं, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ जानकर, उसमें भी भारत को सर्वश्रेष्ठ जानकर मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया। कहाँ गया? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा। काशी गया, प्रयाग गया, पुष्कर गया, श्रीरंगम गया, रामेश्वर गया, सभी तीर्थों में गया, किंतु मुझे मन में कहीं शांति नहीं मिली। फिर क्या देखा वहाँ पर? वहाँ देखा कि कलयुग अपने मित्र अधर्म के साथ मिलकर सभी कल्याण के साधनों को क्षति पहुँचा रहा है। कैसे क्षति पहुँचा रहा है मैं बता दूँ आपको। भागवत सुनते हो? भागवत आपने देखा है? किसी महिला कथावाचक के यहाँ चले जाना, ऋतंबरा दीदी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो बहुत अच्छी कथा कहती हैं, लेकिन कभी किसी दीदी की कथा में चले जाना, देख लेना कि आर्गन, ढोलक, तबला, बेंजो किस तरीके से बजता है। और 3 घंटे की कथा में 2.25 घंटे तो केवल आर्गन, तबला, बेंजो ही बजता है। अरे संतों की संतई चली गई। गृहस्थियों के घर में जब जाके देखा तो क्या, सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराका कूटिभाषिणा। सत्यम नास्ति तपा शौचम, काहे का सत्य, काहे की पवित्रता। अब तो रसोई, भागवत जी की रसोई भी आदमी शराब पी के, दारू पी के भंडारा बनाता है। न मानो तो कभी भी देख लेना जाके। क्या देखना जाके? कि जहाँ पे भंडारा बन रहा हो वहाँ पे दूसरे दिन सुबह जाना, दूसरे दिन जब तंबू उखड़ जाए तो देख लेना भटिया के बगल में बियर की बोतलें, पौआ जो से बोलते हैं शराब, कच्ची शराब, देसी दारू, उसके पौए अगर ना मिले तो बात कर लेना हमसे। अरे जो ठाकुर जी की व्यास गद्दी जो लगाता है वो दारू पी के लगाता है। व्यास गद्दी जो मंच जो सेट होता है ना, वो भी मैंने शराब पीते हुए लेबर से कराओगे तो संत कहाँ मिलेंगे तुम्हें। ये है कलिकाल, और कलिकाल का मित्र है अधर्म, और अधर्म कल्याण के सभी साधनों को क्षति पहुंचा रहा है। अरे कथा हो ही कहाँ रही है, व्यथा ही व्यथा हो रही है। अपनी बातें बताते हैं व्यास जी महाराज, अपनी बातें बताते हैं।
तो नारद जी और संत 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 कैसे हो गए भैया? वैसे तो ये वैष्णव अपराध है, लेकिन ये जमुना जी का तीर देख रहे हो आप, ये शिवालय है और शमशान भी है। यहीं पर आके ये सब बातों में मन खोल कर बात करने का जी चाहता है, और करता भी हूँ मैं यहाँ पे। तो नारद जी सही बोले, सही देखा नारद जी ने कि कहीं भी चले जाओ, माता पिता अपने बालक को पता क्या सिखा रहे हैं? मात पिता बालक कहीं बुलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। अपने उदर पोषण कैसे कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, कौन से साधन से कर सकते हो, ये सब सिखा रहे हैं। कल्याण का कोई मार्ग ही नहीं है, सेवा भाव नहीं है। जब सेवा तुम सिखा ही नहीं रहे हो, बाद में तुम्हें अनाथालय में, तुमको वृद्धाश्रम में तुम्हें को डाला जाएगा जब तुमने कभी सिखाया ही नहीं। अभी एक सज्जन मिले, बोले कि हमारा बेटा CBSE बोर्ड में पढ़ता है, भले ही हम नहीं पढ़ पाए हूँ, लेकिन CBSE बोर्ड में इंग्लिश मीडियम पढ़ता है। हम लोग बहुत इंटीरियर इलाके में रहते हैं, CBSE बोर्ड का मतलब बहुत बड़ी चीज़। अरे ये मैकाले शिक्षा पद्धति जो आज तुम बड़ी छाती ठोक के बोल रहे हो ना कि हम CBSE बोर्ड से अपने बालक को पढ़ाते हैं, ये न्यूक्लियर सिस्टम है, समझे? न्यूक्लियर का मतलब सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब तुम अलग हम अलग। जैसे ही बच्चा कमाने खाने लायक हो जाएगा, पहले तो 4-4, 6-6 महीने में आएगा, फिर होली दिवाली आएगा, और जब शादी हो जाएगी तुमसे केवल आशीर्वाद लेने आएगा, आएगा ही नहीं तुम्हारे पास। 2-4 बार आएगा, तुम जाओ अपने गांव में रहो जाके। क्यों? तुमने उसे मैकाले शिक्षा पद्धति से पढ़ाई करवाई है। तुमको, अरे तुम्हें शर्म आती है? कोई हिंदी मीडियम में बच्चा अपना पढ़ाए, प्राइमरी स्कूल में बच्चे किसी के पढ़ते हो तो मोहल्ले में पता क्या बातें होती हैं? स्थिति ठीक नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है। अरे प्राइमरी स्कूल में जो मास्टर आता है वो टेट, सुपर टेट ये सब पास करके आता है, B.Ed करके आता है, उसे पता है बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए। अभी 3 साल का बच्चा नहीं हुआ, 3 से 4-5 किलो का उसके ऊपर बस्ता लाद दिया, उसका मानसिक विकास ही नहीं होने दिया। वो बिल्कुल तोते की तरह हो गया, जो बता दिया वो कर लिया, जो बता दिया वो कर लिया। केवल गांव में माता पिता क्यों खुश हैं? इसलिए खुश है कि मॉम बोलता है मॉम, डैड बोलता है डैड। कूल कूल है। पता चलेगा जब वो बाहर जाएगा, अरे क्या उधर भरने के लिए जब बाहर नौकरी करने जाएगा, नौकर बनेगा, जब तुमको छोड़ के चलेगा। चलो हमें क्या, खेलो माया से, माया है खेलो। भगवान कहते खेलो माया से, मेरे पास माया भी है, खेलो माया से, और मेरे पास कल्याण भी है, कल्याण कृपा भी है, कल्याण रूपी कृपा। और कृपा समझते हो क्या? कृपा का मतलब ये नहीं है कि हमें टेंडर मिल गया, हमारी लॉटरी निकल गई, हमारी बैनामा हो गया, 4 प्लाट हो गए, गेस्ट हाउस खोल दिया, अरे ये कृपा है? अरे ये तो कहे भगवान कहते माया, आ जाओ खेलो माया, माया है ये, खेलो माया, खेलो, और देंगे भगवान, और देंगे, दो खेलो। लेकिन जिसे कृपा चाहिए, जिसे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति चाहिए, राधा रानी के चरणों की सिवा कुछ जानता नहीं। जिस दिन तुम भजन मार्ग में निकलोगे, जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य केवल राधा रानी के चरण होंगे, जिस दिन इष्ट ही तुम्हारी लक्ष्य होगा, उस दिन माया का तमाशा चालू होगा। क्या कहते हैं भगवान कि जिस दिन तुम्हें केवल मुझे ही पाना होगा, उस दिन मैं तुम्हें परीक्षा चालू कर दूंगा। क्यों? कैसी परीक्षा? ऐसी परीक्षा कि जो सबसे प्रिय होगा प्रभु उसको ही छिनवाते हैं। सबसे प्रिय चीज, तुम्हारी स्त्री मर जाएगी, तुम्हारा पुत्र मर जाएगा, तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा, सब कुछ भगवान छीन लेंगे। यहाँ तक कि तुम्हें थप्पड़ लगवा देंगे। तुम जितने बड़े चौधरी थे, जितने बड़े ठाकुर साहब थे, मूछ वाले थे, सबके सामने तुम्हारी
बेइज्जती करवा देंगे, अपमान पे अपमान करवा देंगे, तुम्हारा बिल्कुल विगलन कर देंगे, बिल्कुल गलत कर देंगे, तुमको बिल्कुल दीनहीन कर देंगे। जब तुम्हें अंतरकरण से, अंतर भावना से ये पैदा होगा कि अब प्रभु तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। फिर भगवान का चमत्कार देखो, फिर भगवान ऐसे उठाते हैं, कैसे जिम बालक राखे महतारी। बहुत करुणा निधान है। लेकिन इससे भी अगर बचना चाहो तो एक उपाय है, क्या? हमारी किशोरी जी के पास चले जाओ, कोई परीक्षा नहीं। अगर ठाकुर जी के पास जाओगे तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी, और अगर परीक्षा से बचना है और कृपा भी उच्च लेवल की, नेक्स्ट लेवल की कृपा प्राप्त करनी है, तो किशोरी जी के पास चले जाओ। कोई रजिस्टर नहीं, कोई पात्र। किशोरी जी कहती है पात्र नहीं है तो क्या हुआ, पात्र बना दूंगी। भाई कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। पात्र नहीं है, पात्र बना नहीं सकती है। वो एक निमिष मात्र में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का लय कर सकती हैं, विलय कर सकती हैं, रचना कर सकती हैं महाराज। ऐसी किशोरी जी पात्र को पात्र नहीं बना सकती। अरे किशोरी जी की बात ही अलग है। अगर किशोरी जी पे बात करनी चली जाए तो फिर हो गई कथा नहीं हो पाएगी फिर, क्योंकि उनका महिमा ही ऐसी है। तो आजकल घर में चलती किसकी है? जिसका पति कमाता हो। भागवत जी में लिख दिया गया है, तरुणी प्रभुतागे हे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रियणो लोभाद दंपति नाम चा कलकनम। कलिकाल में उसी घर में उसी की चलती है जिसका पति कमाता हो। और कन्या, आदमी कहते हैं कन्या, अरे उतना दहेज प्रथा सच पूछो तो लड़की वालों ने ही चालू की है। लड़के की कोई गलती नहीं है ना। 10% होंगे, अगर 100% में देखा जाए तो केवल 10% लड़के वालों की गलती है, सारी 90% गलती लड़की वालों की है। दहेज प्रथा में बहुत बड़ा योगदान लड़की वालों का है। कैसे महाराज? अब इसमें भी कई लोग गालियां देने लगेंगे कि तुम बहुत बड़े प्रवक्ता बन गए हो। अरे तो सोच के देख लो ना, जब अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने जाते हैं तो पूछते हैं कि कितनी खेती है। मैंने कि इसके 10 बीघा है, तो इससे नहीं, कोई 2, 30, 40, 50 बीघा वाला चौधरी खानदान होना चाहिए। 50-60 बीघा खेती हो, एक बड़ा सा 1 बीघा भर में घर मकान हो, थार गाड़ी हो, फॉर्चूनर हो, समझे ट्रैक्टर 2-4 खड़े हों, समझे लड़का दरोगा मिले, तो तुम ही तो बढ़ा रहे हो ना। तुम नहीं बढ़ा रहे हो, तुम ही तो बढ़ा रहे हो। तो इसमें ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या अपने कन्या को कहीं भी डालना है? कि नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से घर ऐसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे घर हैं जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है। आप वहाँ करिए ना साहब, वहाँ करिए। अरे भाग्य में एक कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। खैर इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। ये कलिकाल है, यहाँ ऐसा ही होता है। कन्या विक्रियणो, और क्या लिखा है? लोभाद दंपति नाम। जो दंपति होते हैं वो लोभ में घिरे हुए होते हैं। घर में कोई काम काज हो तो सलाह तुमको साले साहब देने आएंगे। साले साहब आ जाएं तब हो, जबकि घर में चाचा, दाऊ, बाबा, मम्मा, बब्बा सब बैठे हुए हैं। जब साले साहब आएंगे वो बताएंगे कि जीजा जी ऐसा कर लो, हाँ ये सही बात है, चाहे साला बिल्कुल मूर्ख ही क्यों ना हो। महाभारत का युद्ध सालों में हुआ। धृतराष्ट्र का साला कौन था? शकुनी। और अर्जुन के साले साहब श्री कृष्ण भगवान। लेकिन श्री कृष्ण ने युद्ध टालने की बहुत कोशिश की। कहा कि न्याय अगर दो तो आधा दे दो, तो इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम, केवल 5 गांव ही तो मांगे थे। कृष्ण ने बहुत समझाने की कोशिश की, युद्ध को बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन नहीं। लेकिन फिर उन्होंने धर्म का सहारा लेकर भीषण नरसंहार हुआ महाभारत के रूप में। ये आगे की कथा हम किसी दिन सुनाएंगे आपको। आप लोग कमेंट्स में बताना कि हम
कमेंट बताना चाहे ना बताना, हम कथा पब्लिक के लिए नहीं, हम अपने देखो भोले बाबा को सुना रहे हैं। हमारे सामने भोले बाबा हैं, यमुना जी का किनारा है, शमशान का मंदिर है, और यहाँ जो शिवलिंग स्थापित है, जो भीम की पत्नी हिडम्बा के द्वारा स्थापित है, मैं इनको कथा सुना रहा हूँ। मैं कोई लोभी, मैं तो आचार्य वाचार्य तो हूँ नहीं, जो मन में आता है सो बोलता हूँ मैं। चलो, तो नारद जी बोल रहे हैं कि संसार की ऐसी दुर्दशा देखकर मैंने सोचा कि चलो श्रीधाम वृंदावन चले। श्रीधाम वृंदावन, वहाँ पर कहीं कथा हो रही होगी, वहाँ पर कथा सुनेंगे। तो यहाँ भी एक आश्चर्य देखा। क्या? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निसस्ना खिन्न मानसा। वृंदावन जाकर मैंने देखा कि एक खिन्न मानसा, उदास एक स्त्री को घेरे हुए कुछ स्त्रियां, सुंदर सुंदर स्त्रियां घेरे हुए थी। उनके पास 2 वृद्ध पड़े हुए थे और वहां भी रोदा धोना चल रहा था। मैं कौतूहलवश उनके पास पहुंचा। जब देखा कि यहाँ भी रोना धोना चल रहा है तो वृंदावन में भी, तो मैं वहाँ से उदास होकर चलने लगा। और जैसे ही चला तो उस तरुणी स्त्री ने मुझसे कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गरम परम। भो भो साधु, अरे साधु साधु रुको रुको, क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर तो रुको, मत चिंता मपि नाशया, मेरी चिंता को हरण करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। कैसे? दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। आप जैसे संतों का जब दर्शन हो जाता है तो सारी बाधाएं हर जाती हैं, समाधान हो जाता है। तब नारद जी ने उस देवी से पूछा, काशी त्वं कामिमो चेमा का नार्या काह पदम लोचनाः वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हो? और ये मृगनयनी स्त्रियां आपके साथ ये कौन हैं? ये 2 वृद्ध जो पड़े हैं ये कौन हैं? आप इतनी रोध हो क्यों रही हो? देवी आप अपनी सविस्तार से अपनी कथा सुनाओ। तब वो स्त्री बोली, अहम भक्तिरिति ज्ञाता, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो। तनयो मतो, तनयो माने पुत्र। ज्ञान वैराग्य नामाना, ज्ञान वैराग्य नाम है इनके। काल योगेन जर्जरो, काल के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं, जरावस्था को प्राप्त कर लिया है। यही मेरे दुख का कारण है। और ये नारियां कौन हैं? कि ये गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती आदि नदियां हैं जो देवी, मूर्तिमान देवी के रूप में प्रकट है और मेरी सेवा में लगी हैं, लेकिन मेरा दुख दूर नहीं हो रहा है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। उत्पन्ने द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ देश में यानी दक्षिण में उत्पन्न हुई हूँ। वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में मैं खूब बढ़ी, फूली, फली, फूली। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ। फिर गुर्जरे जीर्णतां गता, गुजरात जाते जाते मैं जीर्ण हो गई, वृद्ध हो गई। हम तीनों वृद्ध हो गए। फिर कहते हैं कि नरसिंह मेहता से पहले गुजरात की स्थिति बड़ी खराब थी। वहाँ कोई भी आए, कंठी माला तिलक चंदन देख लिया तो पीछे पड़ जाते थे। लेकिन जब से नरसिंह मेहता जी का भक्ति का प्रभाव देखा गुजरात वालों ने, अब वहाँ स्थिति सही है। अब तो हम जैसे ढोंगी लोग भी पहुँच जाएं तो खूब चकाचक सम्मान होता है। एक बार एक यजमान के यहाँ गए थे हम, अच्छा है, अब तो ठीक है। तो बताया कि गुजरात जाते जाते हम तीनों वृद्ध हो गए। तब भक्ति महारानी कह रही हैं कि जब हम वृंदावन आए, वृंदावनम पुनः प्राप्य
नवीने स्वरूपणी वृंदावनम पुनः प्राप्य। वृंदावन में मैं तो पुनः से तरुणी हो गई, स्वरूपणी हो गई। जाता हम युक्ति सम्यक पृष्ठ रूपा तु सांप्रतम। लेकिन मेरे ये दो बालक ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े के बूढ़े ही बने रहे। नारद जी भला बताओ कि मैया तो लगे 16-17 साल की और लड़का लगे 70-70 साल के, तो ये क्या शोभा देने वाली बात है? कितनी गलत बात है। इसलिए नारद जी मैंने विचार किया है क्या, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं वृंदावन को छोड़कर अन्यत्र चली जाऊंगी कहीं। अब नारद जी विचार किए कि अगर वृंदावन से भक्ति महारानी ही चली गई तो फिर वृंदावन की महिमा का क्या होगा? क्या होगा बताओ? अगर वृंदावन से ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल, राधा वल्लभ लाल, राधा रमण लाल, ये और साधु संतों के जितने बड़े बड़े आश्रम हैं यही ना हो तो वृंदावन कौन जाएगा? वृंदावन की महिमा क्या रहेगी? तब नारद जी ने भक्ति महारानी को समझाया कि देखो देवी, ये दारुण कलयुग है, ये युग का ही प्रभाव है कि यहाँ जितने भी कल्याण के साधन हैं, जितने भी भक्ति के साधन हैं, ये सब के सब जरा अवस्था को प्राप्त हो गए। कोई मानता ही नहीं। जो लोग अच्छे लोग हैं वो दुखी होते जा रहे हैं और जो दुष्ट लोग हैं वो सुखी होते जा रहे हैं। तो धन है श्री धाम वृंदावन। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नवा। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नित्यति यत्र चा। धन्य है वृंदावन। जो भक्ति महारानी वृंदावन के संयोग से पुनः तरुणी हो गई और वृंदावन में यदा कदा यत्र तत्र, यदा कदा नहीं यत्र तत्र भक्ति नाचती हैं, भक्ति महारानी। नारद जी ने कलयुग की दोषों को गिनाया। तब भक्ति महारानी बोली कि कलयुग में जब इतने ही दोष थे तो परीक्षित महाराज ने इसका वध क्यों नहीं कर दिया? वध कर देना चाहिए, इतना खल था, इतना दुष्ट था। तब नारद जी बोले कि नहीं देवी, परीक्षित जी ने इसलिए इसको छोड़ दिया। किस लिए? कि इसमें एक बहुत अच्छा गुण है। क्या गुण है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। क्या बात है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल सतयुग द्वापर त्रेता में योग, समाधि, तपस्या, हवन, अश्वमेघ, वाजपेयी यज्ञों से नहीं मिलता, वो कलयुग में केवल केशव कीर्तनात्, केवल हरि नाम संकीर्तन से मिल जाता है। तो एक मिनट केवल हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे, फिर आगे की कथा आगे बढ़ाएंगे। तो हरे कृष्ण, मेरे साथ बोलिएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। ये महामंत्र राज है। ये इस मंत्र को, हरे कृष्णा महामंत्र को, ये 32 अक्षरी मंत्र है और 16 बार नाम आता है भगवान का। ये प्रेम प्रदत्त है। प्रेम जागर, प्रेम को जगा देगा हृदय में। इस मंत्र को पढ़कर, रटकर, जप कर बड़े बड़े सिद्ध हो गए। इस मंत्र को हल्के में मत लेना। इस मंत्र की महिमा पता नहीं है, बहुत तगड़ा मंत्र है ये। तो यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। इसका अर्थ हम कर चुके हैं। जो फल कलयुग में
केवल केशव कीर्तन से, केवल हरि नाम संकीर्तन से मिल जाता है, वो द्वापर सतयुग त्रेता में बड़े बड़े योग, अष्टांग योग जिन्हें सिद्ध होता है, समाधि, निर्विकल्प समाधि, बहुत समाधियों के भी भाई कई स्तर हैं, कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। तो जो फल मिलता है वो कलयुग में केवल साधारण मिल जाता है। एक बात की अगर मानो तो बता दें कि जिस घर में डेली चाहे 15 मिनट 20 मिनट जो हरि नाम संकीर्तन होता है, उस घर के ग्रह बदलने लगते हैं, लोगों में मानसिक परिवर्तन होने लगता है। आप करके देखो एक बार, कभी भी करो, कभी भी करो, और एक दिन नाम तुम्हें ऐसा पकड़ लेगा कि तुम बिना नाम के रह नहीं पाओगे। ये मेरा वादा है, वादा है मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो केवल हरि नाम संकीर्तन से, अरे गोसाई जी भी तो कह गए रामायण में, कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावई भव थाहा। भाव को, भाव की था ले लोगे, समझे? तो भक्ति महारानी कह रही हैं कि हे संत, हे नारद जी, आप मेरे ही भाग्य से आए हो, क्योंकि संतों के दर्शन करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध करने वाला होता है। अगर संत मिल जाए तो समझो तुम्हारा आधा काम हो गया, आधा नहीं 90% काम हो गया। संत होना चाहिए। संत के लक्षण क्या होते हैं, जब हम कर्दम देवहूति संवाद पर आपको बताएंगे, कपिल गीता का उपदेश करेंगे, तब उसमें संत के लक्षण कपिल भगवान ने बताए हैं कि कैसे होने चाहिए। पूरा श्लोक है, तो आधा घंटा इस पर चर्चा होगी कि संत और सद्गुरुदेव भगवान कैसे होने चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान पर एक अलग से चर्चा होगी, जिसका संपादन हो जाएगा। आप लोग जुड़े रहिए, जुड़ते रहिए, आगे अपना परिवार बढ़ाते रहिए। तो यहाँ पर भक्ति महारानी संतों के दर्शन का प्रमाणीकरण कर रही है। कैसे? एक श्लोक के माध्यम से। भागवत जी का श्लोक है, जयति जगति मायाम यस्य कयाद वस्ते। कयाद वस्ते मतलब कयादु के पुत्र प्रहलाद। जयति जयति मायाम यस्य, जयति जगति मायाम यस्य कयाद वस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकेलय्य। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोर्यम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नमः नतास्मि। नारद जी आपकी जय हो। आपके ही वचनों को सुनकर कयाधु नंदन प्रहलाद जी जगत की माया पर विजय प्राप्त कर लिए थे। आपकी ही वचन को मानकर, आपके उपदेश को मानकर ध्रुव जी महाराज केवल 6 महीने में और केवल 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव पद को प्राप्त हो गए, जहाँ तक कोई नहीं पहुँचा। और मृत्यु के सर पर लात रख के विमान पे चढ़े थे महाराज। कोई हंसी खेल नहीं है। द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया था। आएगी कथा, आएगी, उत्तानपाद आएगी, सुरुचि और सुनीति की कथा भी आएगी। मैयाओं का कार्य बताएंगे, मैया कैसी होनी चाहिए, सुरुचि की सुनीति कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ों का वर्णन होगा आगे के प्रसंगों में। तो ऐसे नारद जी को मैं प्रणाम करती हूँ, संतों को प्रणाम करती हूँ, सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करती हूँ। नारद भक्ति मैया बोल रही हैं। अब नारद जी बोले, क्या बोले? वृथा खेद्यसे वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमस्यति। फिर नारद जी बोले, देखो देवी, वृथा खेद्यसे वाले, व्यर्थ में चिंता मत करो। आप वृंदावन को छोड़कर मत जाओ, आप व्यथा चिंता मत करो। आप तो
क्या करो? श्री कृष्ण चरणाम भोजम, श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो और प्रभु से प्रार्थना करो कि हमारे दुख का अंत करो प्रभु। ये वही प्रभु हैं जिन्होंने द्रौपदी के शील की रक्षा की थी। वो प्रभु कहीं चले नहीं गए हैं, जिन्होंने गोप सुंदरियों को कांत भाव से प्राप्त हुए थे और गोपियों को वात्सल्य सुख प्रदान किया था, किसी को सख्य सुख प्रदान किया। वो प्रभु कहीं चले थोड़ी गए हैं, वो यहीं विराजमान है। और फिर तो आप तो उनकी प्रियतमा हो। भक्ति तो भगवान की प्रेमिका है, और प्रेमिका जिस हृदय में चली जाए प्रेमी को वहाँ जाना पड़ता है। अगर प्रेमिका किसी नीच के घर में भी चली जाए तो प्रेमी को वहाँ जाना पड़ता है। देखो देवी, बात यथार्थ बात तो यही है। कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलयुग के समान महारानी देवी कोई युग नहीं है, लेकिन मैं भी तुम्हें एक वचन देता हूं कि इस कलयुग में आपको गेहे गेहे जने जने, घर घर में जन जन में स्थापित कर दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं हरि का दास नहीं। गोसाई जी भी लिखते हैं, कलयुग समझोग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिमल, भवतर भी नहीं प्रयास। बिना प्रयास के भवतर जाएगा। चाहूं जोग चाहूं श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आने उबाऊ। ये कलयुग जैसा युग नहीं मिलेगा आपको। कलयुग में अन्नमय प्राण है। जो प्राण है वो अन्नमय है। जब तक अन्न रहेगा शरीर में तब तक प्राण रहेंगे। अन्न पानी जल पानी अगर 2 दिन न दिया जाए दम निकल जाएगी। और सतयुग में क्या था? अस्थिमय प्राण है। अगर आपकी अस्थियां 1 लाख वर्ष तक जीवित हैं तो आपकी उम्र 1 लाख वर्ष। ऐसा क्या? हाँ, आप पढ़िए, ग्रंथों का अध्ययन तो करिए। अस्थिमय प्राण थे। तब नारद जी ने ऐसा संकल्प लिया और भक्ति देवी के जो पुत्र हैं तनय, ज्ञान और वैराग्य, उनको उठाने का, उनको चेतन अवस्था में लाने का प्रयत्न करने लगे। उठो ज्ञान, उठो वैराग्य, ऐसे करके ज्ञान और वैराग्य को जगाने लगे। लेकिन कोई बात नहीं बनी। फिर नारद जी ने उद्यम किया। क्या उद्यम किया? वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बोध्यमानो तदा तेन कंथ चिंचोत्थितौ बलात्। कथम चिंचोत्थितौ बलात्। वेद वेदांत घोषेश्च, वेद वेदांतों का श्रवण कराया, कानों में गीता का पाठ कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ज्ञान वैराग्य ने आंखें तो खोली लेकिन फिर ऐसे ही लेट गए। चेतना आई तो, लेकिन अधिक देर न टिक पाई। वो फिर से मूर्छित अवस्था में हो गए। अब तो नारद जी बड़े बेचैन हो गए कि अब क्या किया जाए। तब आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेव भूम्ना, व्योमवाणी तदेवा भूम्ना, रसे खिद्यतामिति, उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। व्योमवाणी, आकाशवाणी हुई कि नारद जी आपका उद्यम व्यर्थ नहीं जाएगा, आप सत्कर्म करो। उद्यमा सफलस्तेयं। अब क्या सत्कर्म करें ये तो बताया ही नहीं, गोल मोल बात कर दी आकाशवाणी ने। तब
किससे पूछे? जिसके पास जाएं तो कहें कि महाराज आपसे बड़ा ज्ञानी कौन है, आप तो संत शिरोमणि हैं, जब आपको ही पता नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। और कोई महात्मा कहने लगे कि महाराज हमारे महाराज का मौन व्रत है, किसके पास जाएं? तब नारद जी घूमते 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 बद्र का आश्रम में पहुंचे। तपस्या करेंगे वहीं और भगवान से ही प्रार्थना करेंगे। तो वही बद्र का आश्रम में चारों ऋषियों की मुलाकात हुई। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियों मलाह, यहीं से शुरुआत हुई थी। तो आप जैसे संतों का, नारद जी कह रहे हैं सनकादिकों से, आप जैसे संतों का यहीं बद्र का आश्रम में जो दर्शन हुआ, इदानी भूरि भाग्येन भवदिभिः संगमो भवतः कुमारा ब्रुवताम शीघ्रम कृपाम कृत्वा ममोपरि। बड़े भाग्यों से आपका दर्शन प्राप्त हुआ है कुमारों, यानी कि चारों कुमारों से बात कर रहे हैं। आप मेरे संशय का, मेरे कष्ट का निवारण अतिशीघ्र कीजिए। और जो आकाशवाणी ने सत्कर्म के विषय में बताया था, वो सत्कर्म क्या है उसके बारे में बताइए। तब सनकादिक हंसते हुए बोले, क्या? माँ चिंताम कुरुर्देवर्षि हर्षम चित्ते समावह उपाया सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। सनकादिक कह रहे नारद जी इतनी सी बात? पहले नारद जी आप चिंता छोड़िए, आप प्रसन्न हो जाइए, और आप जिस उपाय को खोज रहे हैं वो उपाय आपके पास ही है। क्या हमारे पास है महाराज? कि हाँ, जो आप तत्कर्म खोज रहे हैं वो कोई और नहीं, क्या है? तत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धे श्रीमद्भागवता लापा सातु गीतः सुकादिवी। सनकादिक कह रहे वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद्भागवत कथा है। श्रीमद्भागवत कथा का गायन करो महाराज, जो परीक्षित जी के माध्यम से हम सबको मिली है। भागवत का जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ है वो सनकादिकों ने नारद जी को दिया है, और सप्ताह की विधि फिर परीक्षित जी के माध्यम से हम लोगों को मिल गई है, सुखदेव जी के मुख से। तब नारद जी बोले, भागवत का तो मैंने विधिवत अध्ययन किया है अपने पिताजी से। भागवत के श्लोक श्लोक में वेद, गीता, वेदांत, इन सभी का तो सार है, लेकिन मैं इन सबको सुना चुका हूँ ज्ञान और वैराग्य को, उनसे उनकी मूर्छा समाप्त नहीं हुई। तब सनकादिक कह रहे हैं, आमूलाग्रम रसिस्तिष्ठ नास्ते न स्वाध्यते यथा स भूयः संप्रग्भूतः फले विश्व मनोहरः। आमूलाग्रम, आम का फल खाया है? कितना मीठा और सरस होता है, स्वादिष्ट होता है। लेकिन कोई सज्जन ये सोचे कि जब आम इतना मीठा है तो इसका पेड़ में तो बहुत ही रस भरा होगा। अगर वो उसकी टहनियाँ, उसके पत्ते, उसके जड़ चबाने लग जाएं, रस तो नहीं मिलेगा, लेकिन बत्ती सी जरूर टूट जाएगी। इसलिए जो भागवत है वो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। जो फल से काम बन जाएगा वो पेड़ से नहीं बनेगा। तब नारद जी की बुद्धि आई, समझ में आई, और नारद जी बोले कि कोई कितना भी बुद्धिमान श्रेष्ठ भक्त हो जाए, विद्वान हो जाए, लेकिन एक बात तो समझ में आ गई, जब तक संतों का संग यानी सत्संग नहीं होता तब तक विवेक नहीं होता, तब तक निर्मल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम चलबते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाश विधाय ही तदुक्षते विवेकः। आप जैसे संतों का दर्शन करके ही निर्मल ज्ञान की प्राप्त हो गई, ये तो मुझे पता चल गया। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जय हो। तब
नारद जी भक्ति माता के दुख को दूर करने के लिए भागवत जी का आयोजन किया और भागवत जी को गाने की, कहने की, श्रवण की विधि बताई और उसका आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? अब यहीं से एक श्लोक गाकर मैं कथा को विराम करूंगा और आगे की कथा कल होगी। क्या है? ये महात्म का तृतीय अध्याय है। तृतीय अध्याय का चौथा श्लोक है संभवता। शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। कल से यही श्लोक से आरंभ की जाएगी कथा। आप लोग धैर्य बनाकर सुनते रहिए और मन को पवित्र करते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि परिवार जितना बड़ा होगा, परिवार का मुखिया यानी आप लोग उतने ही सशक्त होंगे। आप लोगों के यहाँ आना जाना होगा, सत्संग होगा और सत्संग से ही निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होगी। बोलो जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।